फिर से बोलिए। नमस्कार, नेचर डिग्री चैनल में आप सबका स्वागत है। और अभी हम लोग लोटस लेक मोइन झील घूमने जा रहे हैं और हमारे साथ आए हैं साबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर से रावे के लिए वहाँ के स्टूडेंट लोग। और यहाँ एक तरह से शैक्षिक परिभ्रमण है, कुछ अनुभव लेकर के जाएंगे और कुछ अनुभव शेयर करेंगे। और इसी को लेकर के आज का यहाँ नाविक जो है हम लोग का मदद करने जा रहे हैं, श्री फूलचंद जी। इस कार्यक्रम का नाम है ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस। शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको? रावे। रावे। हम लोग बिहार कृषि विश्वविद्यालय से आए हैं और हम लोग साबौर भागलपुर से। जी, साबौर भागलपुर से फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। और हम लोग यहाँ विलेज विजिट करते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट करते हैं और यहाँ जो भी प्रैक्टिकली चीज़ें हो रही हैं उन्हें सीखते हैं। आज यहाँ हम लोग झील पे आए हैं लोटस और फिश फार्मिंग देखने के लिए। इस झील के बारे में जानकारी कैसे मिला आप लोग को? हमारे केवीके खगड़िया से अनिता मैम बताइए। देखिए, ये बीच में भी शेप जो कटा हुआ है ना, ये सब कुमुदनी का पौधा है, ठीक है। इसके नीचे जो है मेन स्टेम राइजोम के रूप में होता है। और वो कमल का पौधा जो जिसका पत्ता जो है पूरा सर्कुलर है, सर्किल के शेप में होता है, वो पूरा कमल का पौधा है। इसमें साइबेरियन बर्ड भी आते रहते हैं जाड़ा में, ठीक है। आप लोग भी हम लोग से कुछ पूछ के वीडियो वगैरह शॉर्ट वगैरह। जितेंद्र जी, झील के बारे में बताइए, आप क्या जानते हैं? बैठ के नाव पर हमेशा जो है ना बैठे स्थिति में रहना चाहिए, खड़ा नहीं होना चाहिए। फिर से कट कीजिए, कट करना। हाँ बोलिए। यह झील खगड़िया स्टेशन से मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस झील का नाम हुआ लोटस लेक मोइन कमलपुर में स्थित है और इस झील के नाम पर इस गांव का नाम कमलपुर पड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि यह झील के बारे में दूर दूर तक किन्हीं व्यक्ति को मालूम नहीं था। ये झील कहीं गुमनामियों में खो चुका था। इस झील के बारे में आज हम आप कोई भी जान रहे हैं या कोई टूरिस्ट आ रहे हैं, इनका सारा श्रेय विवेका बाबू को जाता है। विवेका बाबू जो है व्यवसाय से सरकारी शिक्षक है, हम भी उन्हीं के साथ हैं। लेकिन उनकी नज़र जब इस झील पे पड़ी तो उन्होंने कहा गांव के बगल में झील है और खगड़िया ज़िला में जो है कोई ऐसी प्राकृतिक चीज़ नहीं है जो घूमने के लायक हो। इन्होंने इस पे पूरा अपना ध्यान फोकस किया और इनका कहना हुआ इस झील के जीर्णोद्धार के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा, चाहे जो भी समस्याएं आए, जो भी मुसीबत आए, सभी को झेलूंगा। और इन्होंने वही किया। इनके साथ पहले कोई आते नहीं था, अकेले भी आके अपना वीडियो बनाते थे, नाविक के साथ घूमते थे। धीरे धीरे इनसे प्रचार प्रसार हो गया तो हम लोग को वीडियो देख के काफ़ी अच्छा लगा। धीरे धीरे एक से गणमान्य व्यक्ति को उन्होंने यहाँ लाने का काम किया। इनके मात्र 3 महीने के अथक प्रयास से हमारे जिलाधिकारी महोदय जिला का भी विकास हो। पेपर छपले की। अच्छा, कैसा लगता है आप लोग को झील, ये बताइएगा तो। सुनिए ना, इधर सुनिए ना, आप बताइए इधर कैसा लगता है। बोलिए, आप बोलिए। यहाँ के काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि सर आवाज़ देके। यहाँ के काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि अभी तो हम लोग ऐसे ऑफ सीजन में आए हैं। ये फ्रेश वाटर लेक है, समझे ना। और इसमें किसी तरह का अपशिष्ट पदार्थ नहीं डाला जाता है, ना तो बायोडिग्रेडेबल ना नॉन बायोडिग्रेडेबल, किसी तरह का अपशिष्ट पदार्थ नहीं डाला जाता। इस कारण से यह झील जो है काफ़ी स्वच्छ है और प्रदूषण से दूर है। और वर्तमान आधुनिक युग में प्रदूषण से दूर जो है ऐसा कोई झील नहीं मिलेगा जैसा कि हमारा यह लोटस लेक मोइन झील है। तो यहाँ सीजन में आइए, मार्च अप्रैल में बहुत सारा, मार्च अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक यहाँ काफ़ी अधिक मात्रा में कमल खिलता है।
मार्च से अक्टूबर से मार्च। जी जी, नहीं जाड़ा में बंद हो जाता है जी। रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ अब इनका हाथ पकड़ लीजिए। रुकिए रुकिए, निदान दाई नाव पकड़ी दो, चलिए। और आगे कर दीजिए ना, बहुत मारी आ जाएगा। हाँ अरे ये लोग उतार रहे हैं, मतलब कुछ भी। चलो एक मिनट, आप उतरो। हाँ आप लोग किस उद्देश्य अच्छा पुष्प के और भाग लगे रहते हैं, और ऊपर आप देख रहे हैं कमल का बीज। ऑटो वाला कर लेते तो हल्का सा चलिएगा, चलिए बढ़िया जरा। हल्का हल्का आप लोग आते जाइए। फिर पूरा आएगा किसी बिना, आप तो छिप जाते हैं। हाँ हमको जरिए नहीं, हम लोग का फोटो आते हैं। हेड मैडम बोलेगी स्कूल से छुट्टी ले लिए, कहाँ पहुँच गए। ये देखो पानी। और साबौर कृषि विश्वविद्यालय से स्टूडेंट सब आए हैं रावे कार्यक्रम के लिए। क्या होता है रावे, जरा बताइएगा आप बताइए उधर घूम के। रावे प्रोग्राम के अंदर हम लोगों को आवाज़ देखें। रावे प्रोग्राम के अंदर हम करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ वो लोग यूज़ करते हैं, तकनीकें यूज़ करते हैं, वो हम लोग यहाँ प्रैक्टिकली आके देखते हैं। और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी हम लोग विज़िट करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में वहाँ कैसे काम हो रहा है, और यही सब है। अच्छा बताइए, आप लोग का ये नौका विहार फर्स्ट टाइम है कि इसके पहले भी कर चुके हैं? इसके पहले भी कर चुके हैं। इस झील में आप पहली बार आए हैं क्या? हाँ, इस झील में पहली बार आए हैं। खगड़िया का एकमात्र ऐसा या एकलौता झील है जिसमें कि कमल का पौधा होता है, और कमल का कई वैरायटी होता है, कई प्रभेद होता है यहाँ, ठीक है। और कमल ही नहीं, कमल का मतलब परिवार का बहुत सारा पौधा होता है यहाँ। देख भी लेंगे। झील का नाम लोटस लेक मोइन झील है, और यहाँ कमल का पौधा उगता है। इस कारण से हमारे पड़ोस का जो गांव है, जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, उसका नाम कमलपुर है। अच्छा, कमल इसके नाम से? जी, इसके नाम पर ही इस गांव का नाम कमलपुर है। और उधर पूरब साइड में जो देख रहे हैं वह सनौली है। वीडियो मतलब झील का जो मछली है, बोलिए। मुंगेर भेजा गया था उस समय, जिस समय राजीव गांधी आए थे प्रधानमंत्री के रूप में, और बंगाल भी भेजा गया था माननीय राष्ट्रपति जो उस समय के थे प्रणब मुखर्जी के समय में। तो इस झील के मछली की भी काफ़ी तारीफ होती है। यहाँ का मछली काफ़ी स्वादिष्ट होता है और बिल्कुल फ्रेश वाटर लेक है यहाँ। और मैंने सुना है यहाँ की मछली जो है तिनसुकिया डिब्रूगढ़ तक जाती है। हाँ, असम, बंगाल, राजस्थान, बहुत दूर दूर तक यहाँ का मछली जो है ना भेजा जाता है। अच्छा, इन लोगों को ये बताइए कि झील की अन्य और कुछ फायदे गिनवाइए कि मान लीजिए झील रहने से किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र में क्या क्या इनके फायदे हैं। झील जब तक झील का अस्तित्व है, यहाँ का जो वाटर टेबल है
वह नीचे नहीं गिरेगा। वर्षा का पानी इसमें संचित होता है तो वो स्वीप करके नीचे जाता है और यहाँ के भूमिगत जल के स्तर को वह स्थिर रखता है। झील का अस्तित्व, नदी का अस्तित्व अगर जो समाप्त हो जाए तब क्या होगा, वाटर टेबल काफ़ी तेजी से नीचे जाएगा और जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। जल संकट से जैव संकट उत्पन्न होगा। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि नदियों के प्रवाह के सुचारू में भी ये सहायक है। छील करके इसको भी तोड़ लीजिए। चलिए सर, से क्वेश्चन करते जाइए सर, कुछ हमारे साथ नाविक हैं फूलचंद जी। हाँ फूलचंद जी, अपना नाम बताइएगा उधर। बताइए दिलिए हाँ, बगुला का उड़ता हुआ झुंड देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ बहुत डिसेंट लगता है। दूर में भी बगुला का एक बहुत बड़ा झुंड है। अभी तो कमल खिला लेकिन नहीं है ऐसे कमल। ठंडी के में आप लोग ऑफ सीजन में आए ना, वही बात है। कोल्ड कंट्री में कमल का पौधा नहीं उगता है। जितना भी जो है ना हॉट कंट्री, उसमें कमल का पौधा उगता है। तो कमल हमारा कहते हैं नेशनल फ्लावर है। हाँ, ये नेशनल फ्लावर है कमल, निलंबो न्यूसीफेरा, निम्फिएसी फैमिली से बिलोंग करता है यह। और कमल जो है डाइकोटिलिडनस पौधा होता है, द्विबीजपत्री पौधा होता है और इसका जो मेन स्टेम राइजोम के रूप में होता है और कीचड़ में जमीन के समानांतर बहुत दूर तक फैला होता है और इसके प्रत्येक नोड से एक पत्ती निकलता है और उसके एक्जिल से एक बड निकलता है जो ऊपर आकर के खिलता है। कीचड़ में रहने के बाद ये बहुत सुंदर। और यह हुआ जलकुंभी का पौधा, वाटर हायासिंथ इसको कहते हैं। कभी कभी ये इतना तेजी से बढ़ जाता है कि जहाज तक को भी यह रोक देता है। इसका ग्रोथ काफ़ी तेजी से होता है और झील में या किसी भी नदी में या सरकार के लिए, किसानों के लिए एक समस्या होता है। अच्छा, कमल के पुष्प में जो फल होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं वो बताइए। कमल का जो मेन फ्रूट होता है वह जो होता है उसका थैलमस के रूप में होता है। उसके भीतर बीज धसा होता है और उस थैलमस का जो आकार होता है सेमी स्फेरिकल होता है और उसके ऊपरी सतह, उसका जो ऊपरी सतह होता है उसमें छोटे छोटे बीज धसे होते हैं जिसको हम लोग निकाल करके खाते हैं और इससे कार्डिक टॉनिक बनता है और यह लीवर प्रोटेक्टिव होता है। लीवर के लिए भी बहुत यह जो है अच्छा काम करता है। इधर देखिए कमल का पौधा दूर में नज़र आ रहा है। क्योंकि ठंडी में कमल का पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगता है। इसकी पत्तियां जो है ऑफ सीजन आने के कारण मुरझा रही है और ठंडी में फूल का जो है खिलना लगभग बंद सा हो जाता है। डिलीट नहीं ना होगा। और यही इसी के पास से, झील के पास से भीतर रिफाइनरी का पाइप यहाँ से आसाम तक जाता है। क्या कर रहे हैं? कमल गट्टा ले रहे हैं। नहीं थोड़ा इधर उधर। फोटो खींच ले रहे हैं ना। मैडम जरा इधर घूम जाइए। आप चीफ गेस्ट हैं। नागेंद्र बैठ जाना पर। लाइट का ठीक आता है। हाँ।
अभी नहीं कच्चा है, अभी नहीं खाली है, इसका अगर फल रहता है बोले तो सफेद रंग का, अभी कुछ नहीं। लक्षण देखो पूरा साबौर कृषि विश्वविद्यालय से बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं। आपको कैसा लगता है जितेंद्र, वो ये बताइएगा। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अभी जो यहाँ का दृश्य है वो देखने लायक है। दूर दूर से लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ के दृश्य में इन लोग के आने से 4 चांद लग चुका है और काफ़ी दृश्य खुशहाल लग रहा है। ये लोग भी इसके बारे में जानने के इच्छुक हैं, बहुत सारी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम लोग भी बता के अपने आप को फूले नहीं समा रहे हैं। ऐसा माहौल इस झील में पहले कभी नहीं देखा गया। आज लग रहा है पहली बार ऐसा माहौल है, इतनी बड़ी संख्या में, वो भी शैक्षणिक माहौल है। शैक्षणिक, इसके लिए मैं आपको भी और इन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। ये लोग यूजी के पार्ट 3 के रावे के लिए आए हैं, जिन्हें अपने क्षेत्र में इंटर्नशिप कहा जाता है। जैसे बीएड के 2nd ईयर में होता है इंटर्नशिप, जस्ट लाइक उसी प्रकार ये कृषि एग्रीकल्चर की पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। भागलपुर विश्वविद्यालय साबौर से आए हुए हैं। हमारा ज़िला जो है 7 नदियों से घिरा हुआ है। मतलब हमारे ज़िला में 7 नदी है और 7 प्रखंड हैं। बहुत सारा प्लांट डाइवर्सिटी है यहाँ आसपास देख रहे हैं। और खेती और पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि यहाँ पर एक कृषि कॉलेज भी होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, क्योंकि कृषि कॉलेज हर हाल में होना चाहिए। हमारे यहाँ जो है पशुपालक लोग बहुत अधिक संख्या में है। दूध का व्यवसाय अच्छी तरीक़ा से हो रहा है। दूध दही का व्यवसाय हमारे यहाँ जोरों से हो रहा है। अगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है तो यहाँ के लोगों को बढ़ावा मिलेगा और बगल में सुविधा मिलेगी। चाहे दूध लेके दही लेके परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा, उन्हें उचित रेट मिल जाएगा और अपने सामग्री को, दूध दही को दूर दूर तक भेजने में उन्हें सहायता मिलेगी। कमल का पत्ता, जिसका उपयोग पहले लोग थाली के रूप में करते थे भोज भात में, वर्तमान में यह परिपाटी हट चुकी है। लेकिन हमारा समाज जो है इस समय प्रदूषण से जूझ रहा है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट थर्मोकोल के थाली से जूझ रहा है। तो क्या कमल के पत्ते का चलन एक बार फिर हो तो कैसा रहेगा, ये बताइए। बहुत अच्छा रहेगा। लोगों में एक नई ऊर्जा का एहसास होगा और एक नयापन लगेगा और ऐसा लगेगा कि इस बहाने हम अपने पूर्वजों से मिल रहे हैं, उनके रीति रिवाज को याद कर रहे हैं, उनके चरण कदमों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब किसी पुरानी चीज़ों को याद किया जाता है तो सबसे पहले हमें अपने समाज की संस्कृति याद आती है, अपने पूर्वज याद आते हैं। ये कमल के जो है पत्ते से अगर इसका प्रचलन भोज में होता है तो ये भोज में प्रचलन मत कहिए, थर्मोकोल को हटाना ही मत कहिए, बल्कि हम अपने सभ्यता संस्कृति से जुड़ेंगे और अपने पुराने संस्कार को याद करेंगे। पहले खगड़िया में, पूरा खगड़िया जितना भी होटल था, सब में कमल के पत्ते का उपयोग, जिसको पुरैनी का पत्ता कहते हैं, उपयोग होता था खाना खिलाने के रूप में। तो वह परिपाटी फिर से कायम होनी चाहिए। एकदम कायम होने से ये सब चीज़ जो है बिल्कुल प्रदूषण मुक्त भी रहेगा और आदमी के लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। थर्मोकोल वगैरह क्या है तो प्रदूषण युक्त है ही और उससे हमें शारीरिक रूप से भी हानिकारक है। यह जो लोटस लेक मोइन झील है, फ्रेश वाटर लेक है, मीठे जल की झील है। तो और यहाँ का जो मछली होता है काफ़ी स्वादिष्ट होता है। कमल का पौधा बहुत दूर तक उगता है। पहले यहाँ सिंघाड़ा का भी पौधा उगता था और उस सिंघाड़ा के पौधा की खासियत जानते हैं? उसका जो होता है ना सेपल, वही फल का जो है बाईदल जिसको कहते हैं, फूल का जो बाईदल होता है वही सिंघाड़ा का कांटा में तब्दील हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। और सिंघाड़ा एक ऐसा पौधा है जिसका जड़ जो है एसिमिलेटरी होता है, फूड मैन्युफैक्चर कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो सिंघाड़ा का भी पौधा इस झील में काफ़ी दूर तक उगता था। फिलहाल यहाँ जर्मनी के कारण, जिसको वाटर हायसिंथ कहते हैं, जलकुंभी के कारण सिंघाड़ा का पौधा जो है अब बढ़ना बंद हो गया है, उसका ग्रोथ रुक गया है और यहाँ सिंघाड़ा के पौधा की किसान लोग खेती नहीं कर रहे हैं। क्या यहाँ मखाना का अगर खेती किया जाए, मखाना भी कमल के परिवार से ही आता है, तो कैसा रहेगा?
बहुत अच्छा रहेगा। लोगों को आजकल जानकारी भी पुरानी चीज़ों की कम होती जा रही है, उसकी जानकारी भी होगी। और मखाना स्वास्थ्यवर्धक चीज़ भी हम लोगों के लिए है, काफ़ी पवित्र समझा काफी जाता है। पवित्र समझा जाता है। पूजे पाठ में जो उसका है चढ़ावा होता है, इसीलिए इस झील के विकास को